सीएम अपडेट्स। सीएम साई की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट के सदस्यों के साथ सुनी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रेडियो वार्ता मन की बात। सीएम साय ने कहा, मन की बात सुनने वालों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है। सीएम साय ने सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 137 करोड़ से अधिक की राशि के कुल 162 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। जन भावनाओं के अनुरूप की महत्वपूर्ण घोषणाएं। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस साल किसानों से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है तथा प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी। कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की नीलामी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निराकरण करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में HV4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं मिनी स्टील प्लांट स्टील उद्योग को जिनके कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या 1 मेगावाट से कम है तथा उनका लोड 2.5 MVA से अधिक है, वो औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के कारण उन्हें प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने तथा राहत देने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अधिकतम 1 रुपए प्रति यूनिट छूट देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने विधानसभा सत्र में किए गए घोषणा के अनुपालन में राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम 1982 में संशोधन कर राज्य के कलाकारों को 25,000 रुपए के स्थान पर अब अधिकतम 50,000 रुपए की सहायता राशि एवं मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजारों, निवेश के साधनों एवं वित्तीय नियोजन के क्षेत्र में उपयुक्त कौशल तथा आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छात्र स्किल प्रोग्राम के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ MOU करने का निर्णय लिया गया। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा। वाणिज्यिक कर विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नवीन पद का सृजन करने का निर्णय लिया गया। नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोजन हेतु श्री सत्य साई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को अतिरिक्त 5 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र नियम 2008 के तहत नवा रायपुर अटल नगर में द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की स्थापना हेतु 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की नया रायपुर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2017 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके हुए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को एक मुश्त निपटान हेतु लागत मूल्य से 10%, 20% तथा 30% छूट दर देकर विक्रय करने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत 1,32,000 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कुल अनुदान राशि 3,938.80 करोड़ है, जिसमें अनिवार्य राज्यांश 1,450 करोड़ रुपए एवं अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़ जो कि एक मकान पूर्ण करने अथवा गृह प्रवेश पर दिया जाएगा का अनुमोदन किया गया। कैबिनेट ने महिला स्व सहायता समूह के हित को ध्यान में रखते हुए रेडी टू ईट निर्माण का काम महिला स्व सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्व सहायता समूहों को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाने हेतु विभिन्न धाराओं में संशोधन संबंधी जारी अध्यादेश की समयावधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रेडियो वार्ता मन की बात सुनी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। यह कार्यक्रम वास्तव में देशवासियों की उपलब्धियों, मानवता की सेवा के कार्यों और नवाचार की जानकारियों का अनूठा संगम है, जहां प्रधानमंत्री जी ज्ञान विज्ञान की बातें स्वस्फूर्त रूप से देशवासियों के देश के लिए समर्पित होकर किए जा रहे कार्यों और नई नई जानकारियां सुनने वालों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है। मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की चर्चा करते हुए कहा कि ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि बीते 2 महीनों में हमारे देश में 2 नए टाइगर रिजर्व जुड़े हैं। इनमें से एक है छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और दूसरा है मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सभा की सभी महान विभूतियों को नमन किया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की उपलब्धियों, युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप, महिला सशक्तिकरण के सफल प्रयासों के साथ महाकुंभ में युवाओं की भागीदारी, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व की 11 जनवरी को पहली वर्षगांठ का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज सारंगगढ़ बिलाईगढ़ दौरे पर थे। सीएम साय ने सारंगगढ़ के खेल भाटा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 137 करोड़ से अधिक की राशि के कुल 162 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर जिले वासियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विकास कार्यों के लिए जिले वासियों को बधाई देते हुए कहा कि अब सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में प्रगति और विकास की बयार बह रही है। यहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली का संचार हो रहा है। सीएम साय ने कहा, मां समलेश्वरी की कृपा से यह जिला निरंतर प्रगति पर अग्रसर रहे, यही कामना है। आज मुख्य रूप से एक बड़े काम के भूमि पूजन हुए हैं। यहाँ के जिला अस्पताल के भवन के 38 करोड़ रुपया के आज भूमि पूजन करे हैं। उसने आज सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला के जिला कार्यालय भवन के 18 करोड़ 75 लाख रुपया के भूमि पूजन करे हैं। निश्चित रूप से हमारे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में विकास की गति तेज हुई। इस दौरान सीएम साय ने सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। नया उद्योग नीति में हमारे युवा भाई बहनी एसटी एससी ओबीसी हमारे दिव्यांग महिला ऐसे उद्यमी मन के बहुत रियायत रहे हैं। तो हमारे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला में भी उद्योग लगाए पर अलग जमीन के आवंटन के मैं घोषणा करत हूँ। अलग से जमीन के आवंटन हो ही तो कोई भी हमारे जिला के उद्यमी जो हो ही उनको वहाँ जमीन के प्रावधान हो ही। वैसे ही सारंगगढ़ मुख्य मार्ग में सड़क चौड़ीकरण हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग लागत 1.5 करोड़ के है। ये भी काम बहुत जरूरी है, तेकर भी मैं घोषणा करत हूँ। सरिया में भवन बन गई से लेकिन वहाँ छात्रावास स्वीकृत नहीं हुई से तो कर लिए 50 सीटर छात्रावास के मैं घोषणा करत हूँ। और चूंकि नया जिला बन गई से सारंगगढ़ तो वहाँ एक उच्च स्तरीय विश्राम भवन के भी आवश्यकता है तो कर भी घोषणा करत हूँ। अच्छा, कोसीर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो SC बनाना है तो कर भी मैं घोषणा करता हूँ। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन कर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों से सीएम साय ने आत्मीय संवाद किया। सीएम साय ने हितग्राहियों को चेक की राशि और प्रशस्ति पत्र भेंट कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा, सांसद द्वय श्री राधेश्याम राठिया, श्रीमती कमलेश जांगड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, गणमान्य जन उपस्थित रहे। सीएम साय ने कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से चर्चा की। आज सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले को 137 करोड़ रुपए का सौगात मिला है। 137 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। और ये हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा जी और हमारे दोनों सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, श्रीमती कमलेश जांगड़े की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम समस्त जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। और एक आज नई एक योजना का नामकरण किए हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में 3 HP और 5 HP में बिजली छूट देते हैं। 3 HP को 6000 यूनिट साल में और 5 HP को 7500 यूनिट, 450 करोड़ इसमें सरकार वहन करती है। तो इसका नामकरण अब डॉक्टर खूबचंद बघेल विद्युत सहायता योजना होगा। इसकी आज घोषणा की है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।